नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन, विषय अध्यापक गणित, आपके लिए लेकर आए हम प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 इस प्रकार है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम प्रश्नावली 3 में ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ हमारे समीकरणें होगी दो, और दोनों समीकरणें होगी रेखिक। रेखिक का मतलब होता है ऐसी समीकरणें जिनमें चर दो होंगे, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, और उनकी घातांक हमेशा एक होती है। दो चर वाली रैखिक समीकरण से संबंधित सूत्र है। जब इसका मानक रूप है वो इस प्रकार है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो संख्याएं होती है वो आपके वास्तविक संख्याएं होती है, उनका मान आपको दिया जाता है प्रश्न में, उससे ही हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। जो प्रथम विधि है वो आपके है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि दूसरी विधि है आपके ग्राफीय विधि। यानी कि बीजगणितीय में तो हम प्रश्न को एक्स वाई का मान ज्ञात करके सोल्व करेंगे, और ग्राफीय या ज्यामितीय विधि में हम इसका एक ग्राफ आलेख बनाकर समझाएंगे। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती है। तीन विधियां आपके इस प्रकार है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्रगुणा विधि। आपके वर्तमान में दो विधियां चल रही है। पहली है आपके प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन। तीसरी वज्रगुणा विधि है, वो अभी फिलहाल आपके हटाई जा चुकी है, वो सिलेबस में नहीं है। एक रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है, या इस रैखिक समीकरण से जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का होगा, या रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उससे संबंधित सूत्र आपके इस प्रकार है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म से बनने वाले ग्राफ की रेखाएं किस प्रकार की होगी, या जो समीकरण युग्म दिया गया वो संगत है या असंगत है, या इसका हल किस प्रकार का है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये पहला नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि यदि तीनों ही मान अलग अलग आ जाएं तो इसका मतलब संगत है। इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर जरूर काटती है, और इसका हल होता है अद्वितीय। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपके a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। अगर आपके दो मान एक जैसे आ जाएं और तीसरा मान यानी कि c1 c2 का अलग आ जाए तो आपके जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो होगा असंगत, और इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो होगा समांतर रेखाओं का ग्राफ, और इसका हल नहीं होता है। तीसरी स्थिति में आपके यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अगर इस तरह से तीनों मान आपके एक जैसे आ जाते हैं दोनों समीकरणों से, तो इसका मतलब है आश्रित संगत है, और इसके अनेक हल होते हैं, और इसका जो ग्राफ बनता है वो संपाती होता है। संपाती का मतलब होता है एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, यानी कि एक ही लाइन पर सभी बिंदु स्थित होते हैं। ये अध्याय 3 से संबंधित कुछ सूत्र हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। हम करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको जो समस्या दी गई है उसको समीकरण में बनाना है और उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, कुल विद्यार्थी 10 हैं। आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। यानी कि प्रतियोगिता में अलग अलग बताना है कि कितने विद्यार्थियों ने, यानी कि लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। उसके लिए हम चलते हैं, तो हमने लड़कों को मान लिया x और लड़कियों को मान लेंगे हम y, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो चर भी हमारे पास दो होने चाहिए। मैंने माना लड़कों की संख्या x है बराबर x, तो लड़कियों को हम मान लेंगे y बराबर है y। अब
जो फर्स्ट कथन कह रहा है वो यूँ कह रहा है कि कुल विद्यार्थी जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया वो 10 है। हम लिखते हैं कुल विद्यार्थी, या लिख देते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी, कुल का मतलब हमारे पास योग है, बराबर है 10। अब कुल विद्यार्थी के अंतर्गत आते हैं हमारे लड़के और लड़कियां। कुल विद्यार्थी में आते हैं लड़के और लड़कियां, तो हम लिख देते हैं लड़के x है प्लस लड़कियां y है बराबर है 10। ये हो जाती है हमारे समीकरण नंबर 1। सेकंड कथन पे हम चलते हैं। दूसरा कथन हमें मिलता है प्रश्न में, तो दूसरा कथन पढ़ा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, लिख लेते हैं। आपको दिया है लड़कियों की संख्या और समीकरण के लिए चाहिए बराबर का चिन्ह, बराबर है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, लड़कों से 4 अधिक, अधिक का मतलब होता है प्लस, लड़कियों को हमने माना है y, यानी कि y बराबर है लड़के हैं हमारे पास x, x से 4 ज़्यादा, ये हमारे हो जाती है दूसरी समीकरण। अब इस समीकरण को हम करते हैं ग्राफीय विधि से हल, उसके लिए हमें चाहिए ग्राफ के निर्देशांक। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिए, दोनों समीकरणों से हम निर्देशांक निकाल के ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफीय हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको निर्देशांक चाहिए। हमें पहली समीकरण दी है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी में हमारे y बराबर x प्लस 4। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ भी मान रख के पक्षांतरण कर सकते हैं, या चाहे तो किसी एक चर का हम पक्षांतरण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x का, इधर x का पक्षांतरण है तो हम यहाँ भी x का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो y बराबर मिलता है हमें 10 और प्लस का x इधर आया तो माइनस का होता है x। इधर आपके पक्षांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखें कि दोनों साइड में x का पक्षांतरण हुआ है। आपको x के स्थान पर ऐसे दो मान रखने हैं जो 10 में से घट जाएं और उससे y का मान हमें मिल जाए। तो यहाँ 10 से बड़ा भी मान रख सकते हैं, 10 से छोटा भी मान रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं, प्लस का भी रख सकते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2 निर्देशांक चाहिए और अधिक से अधिक हम 5 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। मैं आपको 2 निर्देशांक से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। तो देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिखा y बराबर 10 माइनस खाली स्थान हमने लिखा है x के स्थान पर। यही क्रिया विधि यहाँ करते हैं, y बराबर खाली स्थान प्लस 4। इससे हमारा पहला निर्देशांक मिलेगा। दूसरे के लिए 2 नंबर डाला, फिर मैंने लिखा y बराबर, रिपीट कर रहा हूँ उसको, 10 माइनस खाली स्थान, इधर भी y बराबर प्लस 4। अब जो खाली स्थान है हमारे, उसमें हम x का मान रख सकते हैं। मान लीजिए आप 0 रखते हो तो 10 में से 0 घटाने से 0, 10 में से हम 0 घटाएंगे तो y का मान हमें 10 मिल जाएगा। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हमने रखा x के स्थान पे 0 और x के स्थान पे 3। जब 0 रखा और इसको सोल्व करा तो 10 माइनस 0। जब 0 रखा तो 10 माइनस 0 और 10 में से 0 घटाया तो हमें मिलता है 10। दूसरा मान हमने x के स्थान पर रखा है 3 और जब 10 में से 3 हमने घटाया तो हमें मिलता है 7। यही क्रिया विधि इधर करते हैं। मैंने सर्वप्रथम मान रख दिया 0, जब 0 में 4 हमने प्लस किया तो हमें मिला 4। दूसरा मान मैंने 3 रख दिया, जब 3 और 4 को मैंने जोड़ा तो हमें मिलता है 7। इस प्रकार हमने दी गई समीकरण युग्म के 2 निर्देशांक निकाल लिए और उसका हम बना देते हैं निर्देशांक बॉक्स। निर्देशांक बॉक्स में ऊपर वाला मान जो होगा वो x का होगा, नीचे वाला मान जो होगा वो y का होगा। 2 निर्देशांक के, इसलिए 2 ही डिब्बे बनाएंगे। सेम इधर भी कर देंगे। ऊपर वाला मान है हमारे x का, नीचे वाला है y का, और 2 डिब्बे हमने बना दिए। अब x y के मान रखते हैं। सर्वप्रथम हमने
x की जगह 0 रखा, तो पहले डिब्बे में हम 0 रख देते हैं। हमने 0 रखा तो हमें y का मान मिला 10। फिर हमने दूसरा मान x के स्थान पर 3 रखा, 3 रखा तो हमें मिला दूसरा मान y का 7। आगे जाते हैं इधर, फर्स्ट में हमने x के स्थान पर 0 रखा तो y के स्थान पर मिला हमें 4। इसी प्रकार दूसरा मान x के स्थान पर रखा 3 तो y के स्थान पर मिला 7। दोनों निर्देशांक बॉक्स में हमने ध्यान से देखा कि यहाँ 3 7 और 3 7 जो है हमारा कॉमन है। इसका मतलब जो x के सामने हैं वो लड़के हैं और y के सामने हैं जो लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था लास्ट में कि लड़के और लड़कियां कितनी है, तो हमने बता दिया कि लड़के 3 हैं, लड़कियां हैं 7। अब इसको हम चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पे बनाने के लिए आपके ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से लाइनें खींच लें। यदि ऋणात्मक मान नहीं है माइनस का तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, और ऋणात्मक मान है तो चारों इस तरह से ये आपके एक्स अक्ष से, ये माइनस का एक्स अक्ष, यहाँ है आपका मूल बिंदु, ये वाई अक्ष से प्लस का और ये वाई अक्ष से माइनस का। आपके ग्राफ पर प्रत्येक डिब्बा 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत 10 छोटी लाइनें होती है। तो पैमाना मानने के लिए उन डिब्बों का उपयोग किया जाता है। हम हमारे निर्देशांक बॉक्स में देखेंगे कि सबसे बड़ा मान हमारे पास 10 है, तो हम इसका पैमाना इस तरह से लिखेंगे, माना पैमाना एक्स व वाई अक्ष पर दोनों पे एक समान मान रहा हूं। 1 सेमी या 1 बड़ा डिब्बा बराबर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी में हमारे लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। यानी कि हम एक डिब्बे पर 1 से लिखना शुरू करेंगे। तो हमारे y पर है 10 तक और x पे है 3 तक। लिखते हैं 1 2 3 4 5 तक। इधर लिखते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे लिख दिया। अब इस पे गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 4 ये 5। इधर लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आती है निर्देशांक लगाने की बारी। तो पहला निर्देशांक हम चेक करते हैं, x के सामने 0 है, यानी कि x अक्ष जो है उस पर 0 पे जाके खड़ा होना है। हम चलते हैं x अक्ष पे, ये हमारा x अक्ष है। ऋणात्मक मान हमारे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, होता तो लिख देते। ऋणात्मक नहीं है, x का मान 0 है, ये 0 है हमारा मूल बिंदु, और उसके नीचे y का मान 10 है। तो इसी लाइन पे चलते जाते हैं और 10 पे आके हम निर्देशांक लगा देते हैं। निर्देशांक इस प्रकार से लगाएं और यहाँ लिख दें 0,10, ये हमारा पहला निर्देशांक है। दूसरे निर्देशांक पे चलते हैं, x के सामने हमारे पास 3 है और y का मान 7 है। x वाली लाइन ये है, हम इस पे जाते हैं 3 पे। 3 पे जाने के बाद हमने 3 के नीचे देखा कि 7 है, हम चलते हैं और ऊपर 7 पे आके निशान लगाते हैं। ये हमारा 7 है और ये हमारे 3 है। यहाँ लिख देते हैं हम 3,7 और पैमाने से एक सीधी लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे बॉक्स पे चलते हैं। दूसरे बॉक्स में देखा कि x के सामने 0 है, 0 पे आगे, और y के सामने 4 है, 4 पे आके हमने निर्देशांक लगा दिया और यहाँ लिख दिया 0,4। दूसरा निर्देशांक हमने देखा कि जो हमारे पहले लगा था 3,7, वही हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर दिया और इन दोनों से होती हुई एक लाइन खींच देते हैं। इस तरह से हमारे प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन होता है जिसका हमने ग्राफ बनाया है। हमें यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या ढूंढनी है, तो इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं डॉट डॉट में, और जहाँ हमारे ये मैच हुआ है वो लड़के और लड़कियों की संख्या है। हम लिख देते हैं लड़कों की संख्या x बराबर है 3
लड़कियों की संख्या y बराबर है 7 और उत्तर की जांच करना है तो हम दोनों का योग करते हैं, तब हमें मिलता है 7 3 10। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।